नमस्कार, मैं हर्षा सिन्हा और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आपने देखना शुरू कर दिया है आइडियलाइज न्यूज बिहार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है लव ऑल सर्व ऑल। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले आइडियलाइज न्यूज बिहार ने पुटरपट्टी से दिखाया था साईं बाबा को, साईं बाबा के कार्यक्रम को दिखाया था। और साईं बाबा का ये सौभाग्य है कि साईं बाबा का रथ, सत्य साईं बाबा का रथ जो है पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा है। अभी अररिया जिला भ्रमण में है। तो क्या उद्देश्य है साईं बाबा के इस रथ का, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं भक्त जन जो इनके हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो आइए जानते हैं अररिया जिला के जो कोऑर्डिनेटर हैं विनीत जी, उनसे जानते हैं क्या संदेश जा रहा है। देखिए, भगवान श्री सत्य साईं बाबा का 100वां जन्म वर्ष, शताब्दी वर्ष यह बीत रहा है 2026 और इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी कार्यक्रम की कड़ी में ये बाबा का दिव्य रथ पूरा भारत भ्रमण कर रहा है। और भगवान बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा। उसी को सार्थक करते हुए बाबा ने प्रेरणा दी और यह कार्यक्रम तय हुआ कि भगवान 100वें वर्षगांठ पर, अपने जन्मदिन की 100वें वर्षगांठ पर यह दिव्य रथ सूक्ष्म रूप से भगवान हर भक्तों के पास दर्शन देने के लिए आए हैं। आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले से चलकर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल होते हुए बिहार में अररिया जिले में इनका पहला पदार्पण हुआ है। और इसके बाद बिहार के अन्य जिलों में अररिया के बाद आज पूर्णिया रथ जो है सो आगे बढ़ेगी। उसके बाद सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पटना, पूरे बिहार में फिर 11 अप्रैल के बाद यह रथ झारखंड को हैंडओवर हो जाएगा। तो इस दिव्य कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के सूक्ष्म रूप का दर्शन करते हुए भगवान का संदेश लव ऑल सर्व ऑल पूरे वातावरण में विलीन कर देना, आत्मसात कर देना। तो इससे सर कहीं धर्म का जो है भाव तो नहीं जाएगा लोगों में कि सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा? देखिए, भगवान श्री सत्य साईं बाबा सर्वधर्म प्रिय हैं। हर धर्मों के लोग उनके अनुयायी हैं, उनके संदेश का पालन करते हैं, आत्मसात करते हैं। यहाँ धर्म की कोई विशेषता नहीं है। आप भगवान के सर्वधर्म लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी धर्मों का, यानी सभी धर्मों का मेल है जी। लव ऑल सर्व ऑल में सभी धर्म यानी मानव, पूरी की पूरी मानव जाति समाहित है। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। अब हमारे बीच में बिहार कोऑर्डिनेटर हैं। बिहार कोऑर्डिनेटर सर से जानेंगे कि सर क्या संदेश जा रहा है साईं बाबा का। सौभाग्य है कि पूरे बिहार में ये भ्रमण कर रहा है और अररिया जिला भ्रमण हो चुका है और आज अभी पूर्णिया को हैंडओवर होने को जा रहा है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश जा रहा है लोगों को? देखिए, भगवान ने इसे सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी रथ का नाम दिया है। ये प्रेम का प्रवाह करता है। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि मानवों में सद्भाव हो, एक दूसरे से घृणा कोई न करे। जाति का भेद, संप्रदाय का भेद, मत का भेद या किसी प्रकार का भेदभाव भगवान ने इसको इनकार किया है। सभी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को प्रेम दें, एक दूसरे को आदर दें और आदर पाएं। पूरे वातावरण में प्रेम का रस घुल जाए और इस तरह से सद्भावनाओं का विकास हो, तभी हमारे देश और हमारे एरिया का विकास हो सकता है। भगवान का ये मंतव्य है कि हर जगह इस प्रेम प्रवाहिनी रथ में ये चरण पादुका जो दिया गया है, इसके सहारे हर जगह चरण पादुका में मिलित किया हुआ आशीर्वाद है। जो व्यक्ति दर्शन करेगा, चरण स्पर्श करेगा, उनमें परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति परिवर्तित हो और संसार प्रेम का सागर बन जाए, यही भावना भगवान की है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अमरेंद्र नारायण सिंह है। मैं भगवान का सेवक हूँ और सहरसा जिले से आता हूँ। कोऑर्डिनेटर रामचंद्र सर है हमारे बीच में, इनसे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इनसे जानते हैं सर साईं बाबा चमत्कार करते हैं। सबसे पहले तो आपको साईं राम सर, चमत्कार संबंधित जो भी है ना, ये जीवन में लोगों को जिनके साथ चमत्कार हुआ है, ये एक अमूल चमत्कार है।
दिव्य चमत्कार है, उसको हम किसी सीमित नहीं कर सकते हैं, उसे किसी घेरा में नहीं ला सकते कि इतना ही चमत्कार है। वह बिल्कुल विस्तृत चमत्कार है। साथ ही साथ यह जो दिव्य रस देख रहे हैं आप स्वामी का, यह कोई साधारण नहीं है। जैसे आपने सुना अररिया के जिलाध्यक्ष से, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर साहब से, कि यह पूरे भारत में यह भ्रमण करें और जितने भी राज्यों से, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इन सभी जगहों से यह आ चुका है। यह यहाँ के अररिया के भक्तों के बीच अपना दिव्य दर्शन दिए हैं। भगवान का यहाँ आशीर्वाद हुआ है। इसी प्रकार अगला कड़ी हमारा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ से रथ आज हम उनको हैंड ओवर होगा। वहाँ पर 3 रोज़ों का 4 रोज़ों का वहाँ प्रोग्राम है। फिर वहाँ पर भी सारे भक्तों के बीच यह रथ गुजरेगा और सभी आशीर्वाद, इनका दिव्य आशीर्वाद से लाभान्वित होंगे और भगवान का यही मूल उद्देश्य है। अच्छा, साईं बाबा चमत्कार करते हैं, आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ? बिल्कुल हुआ। आप एक बहुत अच्छे उद्योगपति हैं, आपका कपड़ा दुकान था, आपका इस प्रकार के बिजनेस थे, तो आप पहले से सुखी संपन्न थे, तो कैसे आपके जीवन में चमत्कार? जी, ऐसा है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं सरकारी सेवक हूँ, शिक्षक के पद पर हूँ, प्रधानाध्यापक। तो आप जो पहले से सुखी संपन्न है, तो चमत्कार क्या किया? जी हाँ, ये बात है। चमत्कार को क्या कि हम पहले आपको बताया कि आंतरिक चमत्कार है। हाँ, कोई दिखावा नहीं है। मुझे लगा, मैं हर संगठन में गया, हर तरह गया, वो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर जो है यह एक वास्तविक है। क्या है? मूल रूप से यह सेवा भाव रखती है। यहाँ पर किसी प्रकार का लेन देन और व्यापार वाली बात नहीं है, ठीक है। और वैसे जीवन में हमारे बच्चे बाल विकास में गए, उनका क्या करते हैं, एक अलग मतलब और बच्चों के तुलना में मेरे बाल बच्चों का जो यह बाल विकास से मतलब गुजरा, इसका एक अलग चमत्कार था, एक अलग चमत्कार अंतर आत्मा में यह मुझे स्वीकार हुआ। और उस तरह से मुझे जब भी कभी भी अगर भगवान को मैंने पुकारा है, जिस क्षण भी पुकारा है, मुझे एहसास हुआ कि ये भगवान हमारे हेल्प के। सर, एक बात और भी पूछना चाहूँगा कि और भी जो धर्म है या जो भी है, उसमें डिसिप्लिन, ड्रेस कोड, सिर्फ आप देवघर जाते हैं तो ये करने का, तो इसमें डिसिप्लिन है कितना हद तक ये? जी, यहाँ इस संगठन का अगर मूल रीढ़ माना जाए तो वह क्या है? डिसिप्लिन है। हम अगर सेवा भाव से हैं, अगर मेरी ड्यूटी लगी है, अगर हम उसमें हैं, बिल्कुल यह प्रयास रहता है प्रत्येक सेवा का कि 5 मिनट पहले पहुँचे और 5 मिनट बाद जाए। आदमी लोग लगे रहते हैं, सेवा दल लगे रहते हैं, अनुशासन इनकी सर्वोच्च क्या कहते हैं, ये प्राथमिकता है। जी, परिचय क्या है? जी, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है। मैं इस संगठन में पूर्णिया जिला के जिलाध्यक्ष हूँ। सर गाड़ी जी, मेरा परिचय है संगठन।